हाय दोस्तों, मैं रजनीश कुमार यादव विंध्यवासिनी क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा हेतु ग्राम समाज एवं ग्राम विकास से आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, क्या होता है कि जो ग्राम समाज और विकास जो है वहाँ से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए देख आओ दोस्तों, जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देश के सामाजिक व सांस्कृतिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो कब आरंभ हुआ? तो यह आरंभ हुआ था सामुदायिक विकास कार्यक्रम के समय। कब आरंभ हुआ था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम के समय। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो यह आरंभ हुआ था 2 अक्टूबर। कब? 2 अक्टूबर 1952 में। कब? 2 अक्टूबर 1952। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, यहाँ देखिए दे दिया, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो यहाँ आरंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1952। 2 अक्टूबर 1952 IMP क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी, और ये पहला क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? तो ये जो पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई तो किसकी सिफारिश पर की गई थी? यह की गई थी आपकी बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता ने बताया कि जब ये जो पंचायती राज व्यवस्था है इसमें त्रिस्तरीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? त्रिस्तरीय। क्या होना चाहिए? त्रिस्तरीय। ठीक है, ये बताए थे बलवंत राय मेहता। क्या बताए थे? त्रिस्तरीय। आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस समिति द्वारा दिया गया? तो यहाँ दिया गया था आपका बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई है आपकी ग्राम पंचायत। इसके बाद है आपका ब्लॉक पंचायत या क्षेत्र पंचायत। इसके बाद है फिर आपका जनपद पंचायत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बलवंत राय समिति के प्रतिवेदन के अनुसार, बलवंत राय समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? तो महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? यहाँ आपकी है पंचायत समिति। तो बलवंत राय समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? तो यहाँ आपकी है पंचायत समिति। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? तो 2 स्तरीय, ये अशोक मेहता समिति ने का बताया कि पंचायती राज संस्थाओं में 2 स्तर होने चाहिए, 2 स्तर होने चाहिए। लेकिन बलवंत राय समिति ने बताया कि नहीं, पंचायती राज संस्थाओं में 3 स्तर होने चाहिए। तो ये पूछा जाता है कि द्विस्तरीय। क्या पूछा जाता है? द्विस्तरीय। तो द्विस्तरीय किसने दिया? तो यह दिया गया था अशोक मेहता समिति द्वारा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पंचायती स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो पंचायती स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो पंचायत स्तर है, तो पंचायत स्तर में राज्य सरकार का जो प्रतिनिधित्व होता है वह कौन होता है? तो वह होता है ग्राम प्रधान या सरपंच, या क्या होता है? सरपंच। ये होता है सरपंच। ठीक, अगला क्वेश्चन। पंचायती राज विषय किस सूची में है? तो पंचायती राज है, यह तो यह राज्य से संबंधित है, तो किस सूची में रहेगी? राज्य सूची में। तो राज्य सूची आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? तो जो पंचायत चुनाव का मतलब होता है कि अगर आप प्रधान के पद पर उम्मीदवार होना चाहते हैं, प्रधानी लड़ना चाहते हैं, तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर हैं? तो किस पर निर्भर हैं? यह निर्भर है सरकारी अनुदान पर। किस पर निर्भर है? सरकारी अनुदान पर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
एक विकास खंड पर पंचायत समिति कैसी होती है? एक विकास खंड पर पंचायत समिति कैसी होती है? तो यह होती है आपकी एक प्रशासकीय अभिकरण। कैसी होती है? एक प्रशासकीय अभिकरण। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? तो यह हुआ था आपका चेन्नई में। कहाँ हुआ था? चेन्नई में। नगर निगम की बात की जा रही है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि नगर निगम की बात की जा रही है, नगर निगम की। तो चेन्नई में नगर निगम की बात की जा रही है, तो चेन्नई में। अगर पंचायती राज व्यवस्था की बात की जाती है तो यहाँ हुआ था राजस्थान के नागौर जिले में। कहाँ हुआ था? राजस्थान के नागौर जिले में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? तो ग्राम पंचायतों की आय का जो स्रोत है वह क्या है? मेला व बाजार कर। मेला व बाजार कर। जैसे मेला लगता है तो वहाँ से पैसा लेते हैं, और बाजार कर जो बाजार से पैसा लेते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो किस राज्य में नहीं है? तो यहाँ आपका अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में नहीं है? अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? तो पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? तो यह होता है आपका ग्राम स्तर पर। ग्राम स्तर पर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनः निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है? तो ये कितने समय के अंदर? 6 माह के अंदर पुनः निर्वाचन होना आवश्यक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ दिया है, किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी? तो किसके द्वारा किया गया था? बलवंत राय मेहता द्वारा। बलवंत राय मेहता द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में कौन कौन से स्तर आते हैं? तो कौन कौन से स्तर आते हैं? ग्राम पंचायत, इसके बाद पंचायत समिति, इसके बाद जिला पंचायत। एक है ग्राम पंचायत, इसके बाद जिला पंचायत समिति और जिला पंचायत। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था को 2 स्तर पर रखने की सिफारिश किस समिति ने की थी? 2 स्तरीय। तो किसने की थी? यह किया गया था अशोक मेहता समिति द्वारा। किसके द्वारा? अशोक मेहता समिति द्वारा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पंचायती राज विषय सूची में है। पंचायती राज विषय सूची में है, तो किस सूची में है? यहाँ आपका राज्य सूची में। किस सूची में है? राज्य सूची में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा दोस्तों, ये क्वेश्चन छूट गया है, इसके लिए सॉरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? तो अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो यह हुआ 1979-80 में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या रहा? न्याय पंचायतें विकास पंचायतों के साथ न मिलाई जाएं। जो न्याय पंचायतें हैं विकास पंचायतों के साथ न मिलाई जाए, किस समिति ने सिफारिश दी? तो दिया था अशोक मेहता समिति ने। अशोक मेहता समिति ने। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पंचायती राज से संबंधित 73वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया? तो यह लागू किया गया था आपका 24 अप्रैल 1993। कब लागू किया गया? 24 अप्रैल 1993 में लागू किया गया। पंचायती राज से संबंधित 73वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया? यह किया गया 24 अप्रैल 1993। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को पंचायतों की मध्यवर्ती संस्था न बनाने के लिए कितनी जनसंख्या पर छूट दी गई है? तो कितनी जनसंख्या पर छूट दी गई है? यह दी गई है 20 लाख जनसंख्या पर। कितनी? 20 लाख जनसंख्या पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज के कार्यक्रम के संबंध में, पंचायती राज के कार्यक्रम के संबंध में 73वें संविधान संशोधन द्वारा क्या व्यवस्था की गई? तो यह व्यवस्था की गई कि पंचायती राज संस्थाओं का जो कार्यकाल होगा वह कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। 5 वर्ष का कब से होगा? तो कब से होता है कि प्रथम बैठक से लेकर के 5 वर्ष तक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायत राज में संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए संविधान में पृथक अनुसूचित की व्यवस्था की गई है। तो ये की गई है 73वें संशोधन द्वारा, 73वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए एक वित्त आयोग हो किस संवैधानिक संशोधन द्वारा यहाँ व्यवस्था की गई। तो पंचायती राज से संबंधित जितने भी संशोधन होंगे, पंचायती राज से संबंधित जितने भी संशोधन होंगे वह किसके द्वारा होंगे, वह होंगे 73वां संशोधन। कौन सा संशोधन वह होगा आपका 73वां संशोधन। अगला क्वेश्चन, पंचायतों के कार्यों की व्यवस्था के लिए 73वें संशोधन द्वारा कितने विषय रखे गए। तो पंचायतों के लिए, पंचायतों मतलब क्या होता है, गांव के लिए। तो जो गांव के लिए रखा गया था, यह रखा गया था 29 विषय। कितना विषय है? 29 विषय। और जो शहरों के लिए रखा गया था, ये जो शहरों के लिए रखा गया था, नगर पालिका के लिए रखा गया था, यह रखा गया था 18 विषय। कितना? 18। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर लग रहा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। और अगर जो दोस्त हमारा पहली बार चैनल पे आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों के कार्यों के लिए एक पृथक अनुसूची की व्यवस्था की गई है। यहाँ कौन सी अनुसूची है? तो यहाँ आपकी है 11वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? पंचायती राज से संबंधित जो अनुसूची है, ये कौन सी अनुसूची है? 11वीं अनुसूची। अगर भाग कहेगा तो कौन सा भाग है? अगर भाग की बात की जाए तो भाग में आपका हो जाएगा 9। भाग की बात की जाए तो 9, अगर अनुसूची की बात की जाए तो 11वीं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।